नमस्कार, मैं हूं नीलू और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। दिल्ली के डिप्टी सीएम पर सीबीआई का शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की अब सीबीआई ने जांच की है। पत्नी के साथ साथ सिसोदिया बैंक में मौजूद है। सिसोदिया के सामने लॉकर की जांच की जा रही है। गाजियाबाद के पीएनबी बैंक में लॉकर है सिसोदिया का। वसुंधरा सेक्टर 4 के बैंक में इनका लॉकर है और वहीं पर सीबीआई की टीम पहुंची है और लॉकर की जांच की जा रही है। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम पर सीबीआई का शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की अब पड़ताल में सीबीआई जुट गई है। पत्नी के साथ इस वक्त सिसोदिया भी बैंक में मौजूद है, जहां पर उनका लॉकर है। सिसोदिया के सामने ही लॉकर की जांच की जा रही है। सिसोदिया का लॉकर गाजियाबाद के पीएनबी बैंक में बताया जा रहा है, जो कि वसुंधरा सेक्टर 4 में है और वहीं पर सीबीआई की टीम पहुंची है। मनीष सिसोदिया भी वहां पर मौजूद है, उनकी पत्नी भी वहां पर मौजूद है और उन्हीं के सामने ही उनके लॉकर की जांच की जा रही है। तो शराब नीति को लेकर जिस तरह से दिल्ली में से लागू किया गया था, बाद में से वापस ले लिया गया, अब उस पर सीबीआई लगातार अपनी जांच तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है और सत्ता पक्ष और विपक्ष भी इस मामले पर हमलावर है एक दूसरे पर। अब बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम डिप्टी सीएम का लॉकर जहां पर है, यानी मनीष सिसोदिया का, वहां पर पहुंची है और बैंक लॉकर की जांच पड़ताल कर रही है। इस दौरान पत्नी के साथ सिसोदिया भी बैंक में ही मौजूद है, जहां पर उनका लॉकर है। सिसोदिया के सामने लॉकर की जांच की जा रही है, इसलिए वो भी वहां पर मौजूद है। गाजियाबाद के पीएनबी बैंक में लॉकर है वसुंधरा सेक्टर 4 में और वहीं पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। बातचीत करने के लिए शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, क्या जानकारी देंगे? शंकर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। शंकर, वहां इस वक्त क्या हो रहा है? कब कितनी देर पहले पहुंची है सीबीआई की टीम? देखिए, इस वक्त में मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी और उनके परिजन जो हैं, इस वक्त में गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित जो पंजाब नेशनल बैंक है, वहां पर उस बैंक के अंदर मौजूद है और इस वक्त में उस लॉकर को खोलने के पहले जो तमाम जो दस्तावेजी प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा रहा है और दस्तावेजी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद सीबीआई अधिकारी के द्वारा जो मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी के सामने ही उस लॉकर को खोला जाएगा, जिस लॉकर की काफी चर्चा हो रही थी। पिछले कुछ दिनों पहले जब सीबीआई के द्वारा जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, तो उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में इस लॉकर के बारे में जानकारी मिली थी और लॉकर के बारे में जानकारी मिलने के बाद इस मामले पे कहा गया था कि उस लॉकर में क्या क्या है, क्या सामान है। जब उसको खोला जाएगा तो आपको वहां पे सामने रहना जरूरी है। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए आज जो है लॉकर खोलने के लिए मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी को भी बुलाया गया और साथ में सीबीआई की टीम भी मौके पे पहुंची और पहुंचने के बाद अब उस लॉकर को खोलने की जो प्रक्रिया उसको पूरा किया जाएगा। मनीष सिसोदिया थोड़ी देर में बाहर भी निकलने वाले हैं और मनीष सिसोदिया बाहर निकलने के बाद उसके बाद हो सकता है कि वो मीडिया कर्मियों से बातचीत भी करें। तो एक तरह से कह सकते हैं मनीष सिसोदिया अंदर जा चुके हैं और उनकी पत्नी भी अब बैंक के अंदर में मौके पे मौजूद है और उनका सबसे पहले अंदर जाने के बाद जो एक हस्ताक्षर। बिल्कुल शंकर, शराब घोटाले को लेकर लगातार सीबीआई जांच कर रही है। अभी कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया के घर पर भी गई थी और बहुत देर तक सीबीआई की टीम वहां पर रही थी। एक एक चीज की छानबीन वहां पर की गई थी। मनीष के लैपटॉप को भी, यानी कि जो डिप्टी सीएम है, उनके लैपटॉप को भी लेकर गई थी। बहुत सारे ऐसे दस्तावेज भी अपने साथ लेकर गई थी और अब इस लॉकर को लेकर छानबीन हो रही है। मनीष के सामने ही ये क्या लॉकर खोला जाएगा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के सामने, इसलिए वो और उनकी पत्नी दोनों वहां पर मौजूद है। निश्चित तौर पे देखिए, जब ये कंप्यूटर को जब्त करना, लैपटॉप को जब्त करना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को जब्त करना, तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है। जब भी कोई सर्च ऑपरेशन केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है तो उस वक्त ये एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है और उस सामान्य सी प्रक्रिया के तहत जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं जिसके में एक जांच एजेंसियों को लगता है कि उसमें कुछ महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं, लिहाजा उस बात को ध्यान में रखते हुए उसे जब्त कर लिया जाता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीआई के द्वारा मनीष सिसोदिया के आवाज से उनका मोबाइल फोन, उनका लैपटॉप और उसके साथ साथ अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसको जब्त किया गया और जब्त करने के बाद इस मामले पर जब आगे तफ्तीश की जा रही थी तो तफ्तीश के दौरान ही इस मामले पे जानकारी मिली थी कि कुछ लॉकर भी हैं और लॉकर जो है वो गाजियाबाद के स्थित जो वसुंधरा इलाके में वो बैंक का लॉकर है। तो इसलिए इस मामले को ध्यान में रखते हुए सीबीआई की टीम ने मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी को कहा कि आप एक
तारीख बताएं, उस तारीख में सीबीआई बिल्कुल, की और टीम मनीष आपके साथ सिसोदिया ने चलेगी। शंकर कहा भी था कि अगर सीबीआई जांच करती है तो मेरा पूरा कोऑपरेशन सीबीआई को रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर तारीख पहले सीबीआई ने पूछी कि आप किस तारीख को आप मिल सकते हैं जब हम ये लॉकर खोल सकते हैं, तो मनीष सिसोदिया ने एक तारीख दी और आज की वो तारीख है जबकि बैंक के अंदर मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी और सीबीआई की टीम मौजूद है और लॉकर को खोलने का जो एक प्रोसेस होता है वो इस वक्त चल रहा है। और शंकर, जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे कि मनीष सिसोदिया ने लगातार यही कहा था कि आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं पहुंचूंगा, यानी पूरे कोऑपरेशन की बात मनीष सिसोदिया ने की थी। लेकिन सीबीआई की जांच अब जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे मनीष के लिए अब दिक्कतें पेश आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से सीबीआई की तफ्तीश का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, इस मामले में लगातार जो सीबीआई को कई महत्वपूर्ण इनपुट्स मिल रहे हैं और उसी के आधार पर इस मामले पर कई लोगों से जल्द ही अब पूछताछ भी होने वाली है। लेकिन इससे पहले जिस तरह से मनीष सिसोदिया की बात करें तो मनीष सिसोदिया से बाकायदा वक्त लिया गया था और उनके पत्नी से भी बाकायदा इस मामले में वक्त लिया गया था। कहा गया था कि जब भी आपको वक्त मिले आप वक्त निकालिए और उसके बाद आप यहाँ पर लॉकर के लिए, जब लॉकर को खोला जाएगा उस वक्त में आपको हाजिर होना होगा। तो इस वक्त देखिए, ये पंजाब नेशनल बैंक का ये जो ब्रांच है, बाकायदा इसी ब्रांच में बाकायदा जो लॉकर है और उस लॉकर को आज खोलने की काम किया जाएगा। हालांकि उस लॉकर को खोलने से पहले जो तमाम दस्तावेजी प्रक्रिया होती है उसको भी पूरा किया जा रहा है। दस्तावेजी प्रक्रियाओं के तहत जो बैंक का जो अकाउंट्स नंबर है वो बताना होता है, उसके बाद हस्ताक्षर करवाना होता है और हस्ताक्षर करने के बाद बाकायदा वो दस्तावेज बैंक कर्मियों को दिया जाता है और उसके बाद सीबीआई अधिकारी और मनीष सिसोदिया आमने सामने होंगे और उसी वक्त में उसके सामने ही उस लॉकर को खोला जाएगा। तो लॉकर को खोलने के बाद क्या क्या सामान मिलता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो या किसी जमीन से जुड़ा हुआ प्रॉपर्टी हो या अन्य प्रॉपर्टी हो या ज्वेलरी हो या नकदी हो, वो जो भी सामान बरामद किया जाएगा उसकी एक फहरिस्त बनाई जाएगी, उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और वो उस लिस्ट पर अगर सीबीआई को अगर कोई सामान जब्त करना है या कोई डॉक्यूमेंट्स को जब्त करना होगा तो वो इसकी जानकारी मनीष सिसोदिया और उनके परिजन को दिया जाएगा जिनके नाम से लॉकर है। तो उसके बाद एक कॉपी भी दिया जाएगा और उस कॉपी में देने के बाद उसको बताया जाएगा कि आपका ये सामान जब्त किया जा रहा है। चाहे वो अगर उस लॉकर से भारी मात्रा में अगर कैश बरामद किया जाता है, अगर या कोई डॉक्यूमेंट बरामद किया जाएगा या जमीन से जुड़ा हुआ कोई डॉक्यूमेंट्स हो, अन्य फ्लैट से डॉक्यूमेंट हो या कोई अन्य भी जो प्रॉपर्टी से जुड़ा डॉक्यूमेंट्स होगा, तो उसको जब्त करने के पहले मनीष सिसोदिया और उनके परिजन जिनके नाम से लॉकर होगा उनको जानकारी दी जाएगी और जानकारी देने के बाद उसको जब्त किया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस वक्त में काफ़ी जो एक कहा जा सकता है एक क्राउड जो मीडिया का एक कहा जा सकता है इस ब्रांच के अंदर में वो देखा जा सकता है। और अभी मैं कोशिश करता हूं कि कुछ अंदर के जो महत्वपूर्ण विजुअल्स हैं बाकायदा उसको भी दिखाने का प्रयास करूंगा। तो इसके लिए पीछे का जो रास्ता है, मैं पीछे की रास्ते की ओर आगे जा रहा हूं और जिस तरह से अगर विजुअल्स की बात करें तो उस विजुअल्स को अंदर दिखाने का प्रयास करेंगे। हालांकि यहाँ पर तकरीबन 2 से ढाई घंटे का वक्त लगेगा और 2 से ढाई घंटे के अंदर में जो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। और जिस तरह से मनीष सिसोदिया की अगर बात करें, हालांकि यहाँ पर मनीष सिसोदिया और उनकी जो पत्नी है वो मौके पे मौजूद है और इसके साथ ही कुछ उनके रिश्तेदार भी आए हैं जो अभी इस वक्त में इस बैंक के अंदर मौजूद हैं। इस लॉकर के अलावा कहीं और सीबीआई जांच कर सकती है, क्योंकि ये जो लॉकर है ये तो चलिए ठीक है कि इस वक्त इसकी जांच की जा रही है। कुछ और ऐसे, क्योंकि घर में पहले हमने देखा कि एक तरह से छापा मारा गया, वहां से तमाम दस्तावेज लिए गए, कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप, सारी चीजों को जब्त किया गया। अब लॉकर की बारी आई है। इसके बाद आगे, क्योंकि सीबीआई लगातार अपनी जांच तेज कर रही है, तो आगे हम ये मान के चले कि ये जांच और तेजी से आगे बढ़ेगी। देखिए, आज जो प्रक्रिया है, आज कोई सर्च ऑपरेशन नहीं, माने कि कहीं पे छापेमारी नहीं हो रही है। आज सिर्फ लॉकर खोलने का काम किया जा रहा है और लॉकर को खोलने से पहले जिस भी शख्स का लॉकर होता है तो उससे रजामंदी ली जाती है और उसके सामने ही उस लॉकर को खोलने का काम किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे देखना लाजमी होगा कि यहाँ पे मनीष सिसोदिया के नाम से लॉकर है या उनकी पत्नी के नाम से लॉकर है, क्योंकि वह यहाँ पर इस बैंक के अंदर में दोनों आए हैं
और दोनों जब आए थे तो उस साथ में सीबीआई की टीम भी आई थी और यहाँ तक कि सीबीआई की महिला अधिकारी भी यहाँ पे मौके पे आई हैं जो साथ में गई हैं। और अंदर जाने के बाद जो लॉकर खोलने के लिए तमाम जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो दस्तावेजी प्रक्रियाएं होती हैं, क्योंकि बैंक के अधिकारी भी तभी खोलते हैं जब तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, जब जो ग्राहक होता है जिसके नाम से अकाउंट्स होता है उसको बिल्कुल, यानी कि आपके परमिशन को लेकर ही आपके लॉकर को खोला जाता है। है। सीबीआई ने भी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से परमिशन लिया है, उसके बाद उन्हीं के सामने लॉकर खोलने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन शंकर, इस पूरे मामले को लेकर लगातार विवाद भी बढ़ता चला गया। चाहे बीजेपी हो, वो आप पर आरोप लगा रहे हो, आप है बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप का आरोप लगातार चलता रहा, लेकिन सीबीआई भी अब इसे लेकर अपना काम कर रही है। और आज मनीष सिसोदिया के लॉकर के खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और वहां पर उनकी पत्नी मनीष सिसोदिया दोनों मौजूद हैं और देखना होगा कि कितनी देर तक ये लॉकर खोलने की प्रक्रिया और वहां पर सीबीआई की टीम और मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी होते हैं। इस पर आगे भी शंकर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है, हम आपको बता दें, और इसमें कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। योगी कैबिनेट की बैठक है, लोक भवन में जारी है कैबिनेट की बैठक, कई प्रस्तावों पर आज मोहर लग सकती है। तो योगी कैबिनेट की बैठक जारी है लोक भवन में, ये बैठक इस वक्त चल रही है। बताया जा रहा है कि कई प्रस्तावों पर आज मोहर लग सकती है। कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि विकास को लेकर हैं, उस पर आज मोहर लग सकती है। तो योगी कैबिनेट की इस वक्त बैठक जारी है लोक भवन में, ये बैठक चल रही है योगी कैबिनेट की और बताया जा रहा है कि कई प्रस्तावों पर आज इस कैबिनेट में मोहर लग सकती है। तो इस वक्त भी योगी कैबिनेट की बैठक जारी है। जैसे ही बैठक खत्म होगी, वो कौन कौन से प्रस्ताव होंगे जिस पर आज योगी कैबिनेट की मुहर लगेगी, उसकी ब्रीफिंग की जाएगी, वो भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, योगी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, इस वक्त भी चल रही है और कई प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। और शामली से खबर है जहां पर थाना प्रभारी और दरोगा थाने के भीतर आपस में भिड़ गए। दरोगा ने थाना प्रभारी पर पिस्टल तानने का आरोप लगाया है। दोनों के बीच कहासुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसपी ने सीओ को मामले की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। वायरल वीडियो में थाना प्रभारी कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा है, वहीं सामने वर्दी पहने खड़े दरोगा का नाम भूदेव त्यागी है। वीडियो में दरोगा भूदेव त्यागी बदतमीजी करता नजर आ रहा है। बहस के दौरान थाना प्रभारी महेंद्रपाल सिंह भी तैश में आ गए और कुर्सी से उठकर दरोगा को मारने के लिए दौड़े। बीच बचाव में थाने का पूरा स्टाफ मौके पर जमा हो गया। जैसे तैसे पुलिसकर्मियों ने दोनों को पकड़कर मामले को शांत कराया है। दरोगा भूदेव त्यागी का आरोप है कि थाना प्रभारी महेंद्रपाल सिंह ने उनके ऊपर अपनी सरकारी पिस्टल तान दी और जान से मारने की धमकी दी। पिस्टल तानने की शिकायत दरोगा भूदेव ने एसपी से भी की है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में थाना प्रभारी के हाथ में पिस्टल नजर नहीं आ रही है। थाना आदर्श मंडी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अब इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है एसपीसीओ को। और मुरादाबाद से खबर जहां पर सार्वजनिक नमाज पढ़ने को लेकर दर्ज केस खत्म हो गया है। सीओ कांट ने मामले की जांच की तो जांच में आरोप सही साबित हुआ, जिसके बाद केस खत्म कर दिया गया। हम आपको बता दें कि 24 अगस्त को 26 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट के जरिए सवाल उठाए थे। सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ने का आरोप था। सीओ कांट ने इस पूरे मामले की जांच की और जांच में सही साबित नहीं होने पर जो आरोप था उसे खत्म करने का फैसला लिया गया। और संगम नगरी प्रयागराज में गंगा नदी में चिकन बनाने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ लड़के हुक्का पीते हुए नजर आ रहे हैं और नाव पर चिकन भी पका रहे हैं। ये वीडियो दारागंज इलाके का बताया जा रहा है। गंगा नदी में नाव पर बैठकर मौज मस्ती करते युवाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपी युवक एक खास समुदाय के बताए जा रहे हैं। दारागंज थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि अगर दारागंज का वीडियो मिला तो आरोपी युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। के पावन तट पर जो आराध्य देवी देवताओं का पूजन स्थल है, वहां पर लोगों ने नाव में बैठ करके मुर्गा पार्टी किया। यह मेरी आस्था के साथ खुलेआम अपमान करने की एक साजिश है। हिंदू देवी देवताओं का प्रत्यक्ष रूप से अपमान करना कहीं न कहीं से
यहाँ राष्ट्रद्रोहियों की एक सोच बनती जा रही है। वो आए दिन किसी मंदिर में, किसी स्थान पर, संत महात्माओं के स्थल पर अथवा तीर्थ में ऐसे उपद्रव करते रहते हैं। हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं ऐसे लोगों पे तत्काल रासुका की कार्रवाई करती हुई उनको मुकदमा लिख करके जेल भेजा जाए। और ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे से जस्टिस प्रकाश पांड्या की सिंगल बेंच में सुनवाई होनी है। आज मंदिर पक्ष की ओर से उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का जवाब दाखिल किया जाएगा। तो आज एक बार फिर से ज्ञानवापी विवाद से जुड़े बड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। दोपहर 2 बजे से जस्टिस प्रकाश पांड्या की सिंगल बेंच में सुनवाई शुरू होगी। आज मंदिर पक्ष की ओर से उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का जवाब दाखिल किया जाएगा। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।